हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के MCQs देखने वाले हैं। ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास सीरीज रहेगा। ठीक है, आपको मैथ्स, साइंस, जीके के एक एक वीडियोस मिल चुके हैं। अब रीजनिंग का वीडियो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सबके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग के हर एक टॉपिक को टच करते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी ग्रुप डी या फिर किसी भी ऐसे रेलवे एग्ज़ाम्स हो या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और जीके आते हैं, जनरली ये टॉपिक्स सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है। ए जो है बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है। ठीक है, और बी सी से बड़ा है, तो बी जो है सी से भी बड़ा है, तो मतलब सी छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बी है। बी सबसे ऊपर है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कैट को DBU लिखा गया है। हमारे पास कैट है CAT, इसको हमें DBU लिखा गया है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो C से D सबका पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा D 4 और B हो जाता है 2 और ये हो जाता है 21। मतलब आप देख सकते हैं साफ साफ +1 सब में हुआ है, तो हमें +1 करना है। ये होता है 4, ये होता है 15 और G होता है 7। ठीक है, तो 4 से हो जाएगा 5, 5 मतलब हो जाता है E, 15 से हो जाएगा 16, 16 से हो जाता है P और G का हो जाएगा 7 से हो जाएगा 8 और G का मतलब H। ठीक है, तो EPH हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। क्लियर है। और ये बेसिक है। अगर आपको पहले से इसका आंसर मेरे से पहले निकाल ले रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से अगला कंटेंट क्या है ये देखना है। ठीक है, तो 2 है, 2 से 4 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। फिर 4 से 8 हो गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 से मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 16 हो गया। मतलब ये क्रॉस 2 का सीरीज चल रहा है मल्टीप्लाई बाई 2 का। तो वैसे ही 16 का मैं अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो कितना आ जाएगा 32। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B 32। क्लियर है। तो आप जो है ऐसे ही बना सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप बेसिक से बनाते जाएंगे तभी आपका क्लियर रहेगा सारा टॉपिक, सारा बेसिक्स क्लियर रहेगा। जैसे आप बेसिक के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको सारे टफ क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। ठीक है, रविवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होता है। हमारे पास रविवार है, संडे है। ठीक है, हमारे पास संडे है। अब उसके बाद तीसरा दिन पूछ रहे हैं ना, तो उसके बाद बोल रहे हैं तो हमें मंडे से उसको काउंट करना रहता है। मंडे से, रविवार के बाद बोल रहे हैं तो संडे के बाद मंडे आता है, तो मंडे से हमें काउंट करना है तीसरा दिन। क्या क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मतलब ये सोमवार हो गया, ये मंगलवार और ये बुधवार और ये हो गया गुरुवार। ठीक है, तो रविवार के बाद तीसरा दिन हो जाएगा हमारा गुरुवार। गुरुवार हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। जब भी बोले कि रविवार के बाद या फिर किसी दिन के बाद, तो उसके अगले दिन से काउंट करना रहता है उसको। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यदि सभी गुलाब फूल हैं, ये हमें गुलाब का सर्कल ले लेता हूँ और ये सभी गुलाब क्या हैं, फूल हैं, मतलब फूल का बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, और कुछ फूल लाल हैं, इसमें से कुछ फूल जो हैं लाल हैं। क्लियर है। तो बोल रहे हैं सभी गुलाब लाल हैं। क्या सभी गुलाब लाल हैं? नहीं। क्या कुछ गुलाब लाल हैं? कुछ गुलाब लाल हैं, दिख रहा है क्या? कोई कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर का नाता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, निष्कर्ष नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ऐसे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन
आपसे बन जाएगा। चलिए बनाइए पहले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। हमारे पास 121 है, 144 है, 169 है, तो अगला क्या होगा? देखिए आप देख सकते हैं 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, और ठीक है 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? ये एक सीरीज चल रही है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 14 का स्क्वायर। कितना होता है? 196। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 196। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। यदि 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 4 है, 3 बराबर 9 है, तो 5 बराबर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। 1 बराबर 1, देखो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 बराबर 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, 3 का स्क्वायर बराबर 9 होता है। सेम वैसी सीरीज चल रहा है, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अगला जो है 5 के बारे में पूछा है, तो 5 का भी हमें स्क्वायर करके आंसर देना है, तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपके कितने सही हुए पहले से। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रीजनिंग में। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है मैथ्स के लिए। एक वर्ग है, वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, उसकी एक भुजा का मान 5 दिया है, मतलब उसकी चारों भुजाओं का मान सेम ही रहेगा, 5 5 5। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है उसका जो भी घेरा है उसके चारों तरफ को अगर जोड़ लेंगे तो वो उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 5 10, 5 15 और 5 20। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 4a, मतलब 4 गुणित 5 20। क्लियर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। विपरीत शब्द बताना है किसका? काला का। काला का विपरीत क्या होगा? क्या सफ़ेद होगा, उजाला होगा, गोरा होगा या चमक होगा? देखिए सारे क्वेश्चंस लगभग मिलते जुलते हैं, सफ़ेद, उजाला, गोरा या फिर चमक। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर आपको देना है, इसका मैं आंसर नहीं देने वाला। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रृंखला पूरी करना है ACEG। ACEG क्या होगा? अगला ये पूछा है हमारे पास, A है, C है, E है, G है। ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 5 और ये होता है 7। आप देख सकते हैं एक एक छोड़कर है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है, मतलब सम संख्या वाले नहीं हैं। तो 7 के बाद 8 नहीं आएगा, क्या आएगा? 9 आएगा, और 9 में क्या होता है? आई होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आई। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, चलिए बनाइए। नॉर्थ को साउथ कहा गया है तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा? यस ऑफ कोर्स, इसका सही आंसर वेस्ट ही होने वाला है। क्लियर है? देखिए अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरे को भी एनकरेजमेंट आएगा और मैं आपके लिए डेली बेसिस में अच्छे अच्छे और वीडियोस लाऊंगा जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और एग्ज़ाम में पास होने के लिए पूरी तरह से साथ देंगे। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब करके रखना है। आगे देखते हैं। ये दिया है सीरीज, 15 के बाद 30 हो रहा है, 30 के बाद 60 हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है? जस्ट डबल हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो अगला क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, 120 दूनी 240 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। मैंगो का कोड है NBOTH, एप्पल का क्या होगा? हमारे पास मैंगो है MANGO, मैंगो। ठीक है, हम और उसका क्या हो गया है? NBOTH हो गया है। तो एप्पल का बताना है आपको। ठीक है, एप्पल का मैंगो, M कितना होता है? 13 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है, और G 7 होता है, और O 15 होता है। ठीक है, सारे नंबरिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। N का होता है 14, B का होता है 2, O का 15, T का 20 और H का 8। तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है, और यहाँ पर भी +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर देखो ये 7 है और ये हो जाएगा 20, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ
तो 27 हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। यहाँ ये 15 है और ये एज 8 है, ये दोनों किस तरीके से जुड़े हैं, यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पर -7 हो रहा है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग एप्पल को कैसा लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास एप्पल है, APPLE एप्पल, तो सबसे पहले ए का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब बी। अब पी का भी +1 होगा, मतलब क्यू, ठीक है। फिर अगला पी का भी +1 होगा, क्योंकि 3 का लगातार +1 हुआ है, ठीक है। तो फिर पी का होगा तो फिर क्यू। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन कट गया है, ये ऑप्शन कट गया है, बी क्यू क्यू आ रहा है, बी क्यू क्यू। उसके बाद MF है और LE है, तो सही आंसर क्या होगा देखते हैं। एल के बाद क्या होगा, एल होता है 12, तो 12 का हमें अपोजिट लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर में हमें अपोजिट लिया है। तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 15 होगा। LM NBOTH मैंगो, MANGO मैंगो, NBOTH, ठीक है। G तो 7 होता है और T 20 होता है, तो +1 के हिसाब से इसका आंसर MF होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जनरली पूरा +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये पूरा +1 हो रहा है। G के बाद आ जाएगा HOP, ये +5 हो रहा है और ये +1 हो रहा है। तो मैं अगर L के बाद तो M आता है, तो M यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये होगा नहीं। तो वही है ऑप्शन में, मतलब ये जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सारे +1 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 का 8, यहाँ पर H लिख दीजिए और O का यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है, HP। तो ये सारे +1 हो रहे हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। तो ऑप्शन नंबर A को आप करेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आएगा, आप एक बार बना के दीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक मिस्टेक है। ये जो है G के बाद यहाँ पर 8 आएगा, मतलब H आएगा, और यहाँ पर O है तो 15 है, तो 16 नंबर का P आएगा। क्लियर है। अगला नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड। घड़ी में 3 बजे हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। हमारे पास ऐसा घड़ी रहता है, यहाँ पर 12 रहता है, यहाँ पर 3 रहता है, यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ पर 9 रहता है, और यहाँ पर बीच में एक सेंटर रहता है उसका। अगर 3 बजे है तो एक कांटा जो है वो 12 में रहता है, बड़ा वाला, और छोटा वाला कांटा जो है वो 3 में रहता है। तो बताइए ऐसे कंडीशन में घड़ी के बीच में कितने का एंगल बना है, कोण कितने का है इन दोनों का, क्या हो जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण है ना। इस टाइप से जो खड़ी कोण होती है ये 90 डिग्री की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 90 डिग्री। और आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो हर एक जो उसका जितना भी क्लॉक नंबर है, हर एक के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। तो यहाँ पर तीन ठो क्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो 30, 30, 60 और 30, 90, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बताइए ये वाला क्वेश्चन, डॉग, एनिमल, कैट में सही संबंध क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आप देखे जाते हैं आजकल के क्वेश्चंस में, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। तो आप बताइए कि इन तीनों में सही संबंध क्या है। डॉग एनिमल है, कैट एनिमल है, या फिर एनिमल डॉग है, या फिर डॉग और कैट बराबर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, डॉग भी एक एनिमल है और कैट भी एक एनिमल है। क्लियर है। तो ये होगा हमारा सही आंसर। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन की घंटी भी आपको बजा के रखना है। थैंक यू।